अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.7 के बाकी के 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टॉपिक अगेन हमारा सेम रहेगा, अप्लाइंग एक्सट्रीमा टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, यानी हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन सीखेंगे डेरिवेटिव्स की। इन क्वेश्चंस को करने के लिए ये 6-7 स्टेप्स हैं, इनको आप फॉलो कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए थे, तो अभी वीडियो पॉज करके आप इसको खुद से रीड कर सकते हैं। डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टेटमेंट अगर रीड करें तो वो कह रहा है, अ टीम ऑफ एनवायरमेंटल साइंटिस्ट इज मॉनिटरिंग द ऑक्सीजन लेवल इन अ लेक ओवर टाइम टू इंश्योर द वाटर क्वालिटी remains suitable for aquatic life। ठीक है, द ऑक्सीजन लेवल इन द लेक measured in milligrams per liter, और उसका जो फॉर्मूला है दैट इज O of T is equal to T cube माइनस 18T स्केयर प्लस 81T प्लस 100। मेरे ख्याल में ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। O यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है लेक के अंदर। ठीक है, सो T बेसिकली टाइम है जो कि डेज में मेजर हो रहा है। आफ्टर मॉनिटरिंग बिगन, एक मरतबा मॉनिटरिंग शुरू हो गई तो अगर मैं टी को 1 लूंगा तो इसका मतलब है आफ्टर 1 डे, एक दिन के बाद, या एक दिन में आप क्या लें। टी इज इक्वल टू 2 सिमिलरली 2 दिनों के अंदर, एंड सो ऑन। सो बेसिकली साइंटिस्ट करना क्या चाह रहे हैं, दे वांट टू डिटरमिन व्हेन ड्यूरिंग द मॉनिटरिंग पीरियड द ऑक्सीजन लेवल इज एट इट्स लोएस्ट। ऑक्सीजन लेवल सबसे कम कहाँ पर है, किस पॉइंट पे है, वो टी हमने बेसिकली मालूम करना है। ठीक है, क्योंकि उसने आगे बताया भी हुआ है, लो ऑक्सीजन लेवल्स कैन बी हार्मफुल टू फिश एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ये हार्मफुल होता है। तो बहरहाल हमें अल्टीमेटली जो काम करना है दैट इज टाइम मालूम करें जब ऑक्सीजन लेवल मिनिमम हो। तो प्रॉब्लम आप समझ चुके हैं, फंक्शन आपके पास गिवन है, तो हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हुए वो वैल्यूज निकाल सकते हैं जहां पर ये मिनिमम है। तो सबसे पहले वी कैन राइट डाउन द फंक्शन which is O of t is equal to t to the power of 3 minus 18t squared plus 81t plus 100। सेम वही काम जो हमने लास्ट लेक्चर में किया है। सबसे पहले वी कैन डिफ्रेंशिएट, क्योंकि t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो ऑब्वियसली t के लिहाज से, t के रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव लेंगे। So we can write differentiate with respect to t, independent variable t। तो लेफ्ट साइड पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं o प्राइम t, चाहे तो दूसरी नोटेशन भी यूज कर सकते हैं, और राइट पे एक मरतबा मैं लिख देता हूं डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू t। नेक्स्ट स्टेप में हम इस पे फॉर्मूलाज अप्लाई करके डेरिवेटिव निकाल लेंगे। ओके, सो टी क्यूब, अब आपको पता है डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, सब टर्म्स का सेपरेटली डेरिवेटिव आ जाएगा। सो टी क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3t स्केयर यूजिंग पावर रूल। इसी तरीके से फिर नेगेटिव 18 एज इट इज आ जाएगा। टी स्केयर का डेरिवेटिव अगेन यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे पावर रूल, 2 शुरू में और टी की पावर से कम करेंगे, 2 माइनस 1 तो वो जस्ट 1 बचेगा। ठीक है, दैट्स इट। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है 81t। वंस अगेन 81 को एज इट इज रखें, t का डेरिवेटिव t के लिहाज से 1 होगा, और 100 का डेरिवेटिव इज सिंपली 0। सो फाइनली जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा दैट वुड बी 3t स्क्वायर। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें दैट बिकम्स 36t प्लस 81। ले बेटा, दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। क्योंकि हमने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है तो मैं इसी के साथ ही इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। सो वी कैन राइट डिफ्रेंशिएट अगेन, डिफ्रेंशिएट दिस डेरिवेटिव अगेन। सो बिल्कुल पहले की तरह और डबल प्राइम आ जाएगा एक तो, और राइट साइड पे एक मरतबा हम लिख लेते हैं डी ओवर डी टी
ऑफ 3t² माइनस 36t प्लस 81 वेल 3 एज इट इज आ जाएगा, t का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t इज 2t यूजिंग पावर रूल। इसी तरीके से फिर 36 एज इट इज आ गया, t का डेरिवेटिव t के लिहाज से इट इज 1 एंड 81 इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव सिफर हो जाएगा, 0 बन जाएगा। सो अल्टीमेटली डबल डेरिवेटिव बनेगा 6t, एक मिनट सर, दिस इज बेसिकली 6t माइनस 36। बेटा दिस इज सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। नेक्स्ट काम क्या है, अब हमें इसके स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने हैं। मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट में क्या फ़र्क है। स्टेशनरी पॉइंट हम कहते हैं जहां पर डेरिवेटिव ज़ीरो हो, वो पॉइंट्स जहां पे पहला डेरिवेटिव ज़ीरो आए। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट में वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे पहला डेरिवेटिव ज़ीरो हो या अनडिफाइन हो। क्या हो? अनडिफाइन हो। अब सेकंड डेरिवेटिव में हमें सिर्फ जीरो वाले पॉइंट चाहिए, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ स्टेशनरी, ऑल दो क्रिटिकल लिखेंगे, इश्यू वाली कोई बात नहीं है। लेकिन बेहतर यही है कि जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं तो इसको आप स्टेशनरी ही लिखा करें। ओ प्राइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो, डेरिवेटिव हमने जो पहला निकाला था दैट वाज, ये देखें इतना, दैट इज 3t² माइनस 36t प्लस 81, दिस वन। ठीक है, तो इसको हम लगाएंगे 0 के इक्वल एंड आप देख सकते हैं दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाय द वे अगर आप नोटिस करें तो 3 इसमें कॉमन आ रहा है, तीनों टर्म्स में मौजूद है, इसको बाहर निकाल लें, बाकी बचेगा 36 माइनस 12t प्लस 27 ही है ना, बिल्कुल 27 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 0/3 0। सो अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी t² माइनस 12t प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब आपकी मर्जी, आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें, लेकिन हम इसको डायरेक्टली फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं। मुझे ब्रेक करना है -12 को, मिडिल टर्म को, सच दैट कि उन दो नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करने से -12 मिले, लेकिन मल्टीप्लाई करने से 27, ए और सी का प्रोडक्ट, ये ऑलरेडी आप जानते हैं। तो ये बनेंगे -3 एंड -9। -12 को मैं लिख सकता हूँ -3t -9t प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पहली दो टर्म से t कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा t-3। दूसरी वाली दो टर्म से माइनस का 9 कॉमन आ रहा है और बाकी बच रहा है t-3 अगेन। ठीक है ना, 27 है तो वो 9 बाहर चला गया, बाकी t-3 दैट इज इक्वल टू 0। अगेन अगर आप नोटिस करें तो t-3 फिर से दोनों टर्म्स में कॉमन है, इसको बाहर निकाल लें, फैक्टर आउट कर लें, बाकी बचेगा t एंड दिस -9। सो t-3 एंड t-9 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि ये दो लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, 0 के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब है इधर t-3 इज इक्वल टू 0 और t-9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें दो वैल्यूज मिलेंगी t की। नंबर 1 t इज इक्वल टू 3 और सेकंड पे 9 को अगर मैं उधर ले जाऊँ तो ये बनेगा +9, t इज इक्वल टू 9 है बेटा। ठीक है, ये दो आपके पास वैल्यूज हैं। अब आप इन वैल्यूज को पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में, दिस वन, ये चेक करने के लिए कि क्या आंसर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। सो आई कैन राइट यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट to find the extreme values, derivative test। ओके, तो पहले मैं 3 लगाता हूँ सेकेंड डेरिवेटिव में, ओ डबल प्राइम ऑफ 3 इज इक्वल टू, एक मिनट, दिस इज इक्वल टू क्या था सेकेंड डेरिवेटिव, इट वाज बेसिकली
एक मिनट किधर गया, हाँ 6t-36, तो t की जगह पे 3 लगाना है। ओके, t की जगह पे 3 लगा दें, तो ये बनेगा 6 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 36। 6 को 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये बनता है नेगेटिव का 18, और सॉरी पॉजिटिव 18, माइनस करेंगे 36, तो ये नेगेटिव 18 आंसर आ रहा है, विच इज लेस देन 0। और आपको पता है अगर सेकेंड डेरिवेटिव 0 से छोटा आ जाए, माइनस में आ जाए, तो इसका मतलब है उस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देता है, हमें मिनिमम चाहिए, तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है। दूसरी तरफ दूसरी वैल्यू है +9, तो जब आप +9 को पुट करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव में, 6 मल्टीप्लाई बाई 9 माइनस 36, 9 6 होता है 54, 54 में से अगर आप 36 निकालते हैं तो दिस इज पॉजिटिव 18 विच इज ग्रेटर देन 0। यस, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं हेंस द ऑक्सीजन लेवल इज, या पहले आप लिख लें, सो फंक्शन इज मिनिमम O of t attains its minimum value at t is equal to 9, that is the answer। हाँ, बाकी अगर आप इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में लिखना चाहते हैं तो आप ये लाइंस नीचे ऐड कर सकते हैं। हेंस the oxygen level is at its minimum, the oxygen, ये इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप लिखना चाह रहे हैं, ऑक्सीजन level is at its minimum, is at its minimum 9 days after monitoring, 9 days after monitoring begun। ठीक है, जब मॉनिटरिंग शुरू हुई उसके 9 दिनों के बाद ऑक्सीजन लेवल जो है ना वो मिनिमम हो गया, राइट। आफ्टर मॉनिटरिंग बिगिन। ओके, ले बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 5। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप स्टेटमेंट रीड करें तो वो कह रहा है पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 16 सेंटीमीटर। ट्राइंगल की पेरीमीटर से मुराद है उसकी जो बाउंड्रीज हैं उसकी लेंथ, दैट इज 16। अगर एक साइड 6 सेंटीमीटर हो, हमें बाकी की 2 साइड्स निकालनी हैं जो कि एरिया को मैक्सिमम कर दें। तो पहले नंबर पे तो हम यहाँ पर ना, मैं रैंडमली एक ट्राइंगल ले लेता हूँ, से दिस वन। ठीक है, और मैं जस्ट नेम दे देता हूँ इनको, लेट्स से ये वाली जो इसकी आई मीन लेंथ है दिस साइड, इसको चले हम कह देते हैं दिस इज 6। ठीक है, अच्छा बाकी की 2 को हमने खुद नाम देना है क्योंकि वो एक्चुअली हमें मालूम करनी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा लेट द अदर 2 साइड्स बी x एंड y। जल्दी से लिख लेते हैं, लेट द अदर 2 sides बी x एंड y। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप इसे x कह लें मिसाल के तौर पर, इसे आप y कह लें। ठीक है, ओके। अब पेरीमीटर गिवन है तो आप लिख सकते हैं सिंस, क्योंकि पेरीमीटर इज इक्वल टू 16, पेरीमीटर इज इक्वल टू 16 है, और जो हमने नाम दिए हैं उनके अकॉर्डिंगली क्या फॉर्मूला बनेगा पेरीमीटर का, दैट वुड बी x प्लस वाई प्लस 6। तीनों साइडों को जमा करना है ना लेंस को, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 16। यहाँ से आप 6 को और x को उस तरफ ले जाएं तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 16 minus 6 minus x, and finally it becomes
y इक्वल टू 10 माइनस एक्स। ले बेटा ये है कॉन्स्ट्रेंट इक्वेशन, कॉन्स्ट्रेंट इक्वेशन, ठीक है। बेसिकली एक्स और वाई के दरमियान आप समझ सकते हैं दिस इज अ रिलेशनशिप। अब हम, क्योंकि हमें एरिया को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, तो एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एरिया का फॉर्मूला। तो उसके लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपन ऑलरेडी सीखा भी हुआ है। सो यूजिंग, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला, राइट। सो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है ए इज इक्वल टू, एरिया को आप चाहें तो ए से बाजू का, कुछ बुक में इसको डेल से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, अगेन इट्स अप टू यू। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए, ठीक है। अच्छा एक, चलें मैं इसको फिलहाल एस माइनस ए ही लिखा देता हूँ, देन एस माइनस बी एस माइनस सी, एस माइनस सी। ले बेटा दिस इज द फॉर्मूला जिसे हम हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं। अब यहाँ पर जो ए बी और सी हैं ये ट्राइंगल की साइड्स हैं, ऑल्दो हमने उनको एक्स वाई का नाम दिया हुआ है, लिहाजा नेम से कंफ्यूज नहीं होना आपने, हम इनकी जगह पर एक्स वाई लगाएंगे, ठीक है। तो नेम से नहीं कंफ्यूज होना आपने। हाँ एस जो है यहाँ पर ये बेसिकली होता है पेरीमीटर ओवर टू, पेरीमीटर ओवर टू, ठीक है। यानी प्रॉपर फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें ए प्लस बी प्लस सी ओवर टू, ओवर टू। लेकिन हमारे पास चूंकि पेरीमीटर गिवन है दैट इज 16, तो लिहाजा मैं डायरेक्टली 16 लिखने लगा हूँ, एस इज इक्वल टू 16 ओवर टू। सॉल्व करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एस वुड बी इक्वल टू 8, ठीक है। अच्छा अब बाकी के जो साइड्स हैं, जो 3 साइड्स हैं वो भी आप लिख सकते हैं। द 3 साइड्स आर, द 3 साइड्स आर, ये ऑलरेडी हमने अज्यूम कर रखी है ना, आप स्टार्ट में क्वेश्चन की अगर आप नोटिस करें तो ये देखें एक x है, दूसरी 6 है, तीसरी y है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि फॉर्मूला में एक ही वेरिएबल आए, उसके लिए मैं y की इस वैल्यू को यूज करूंगा। आई होप अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो पैटर्न एटलीस्ट आपको समझ आ चुका होगा। तो लिहाजा जो 3 साइड्स हैं इसकी वो बनेंगी 6, गिवन है, हमने एक एज्यूम की थी x, और दूसरी हमने खुद से x की फॉर्म में निकाली हुई है दैट इज 10 माइनस एक्स। ले बेटा ये आपके पास तीनों साइड्स आ गई हैं, अब आपने इन तीनों को यहाँ पे पुट कर देना है। मैटर नहीं करता आप एक ही जगह पे 6 लगा रहे हैं, x लगा रहे हैं या 10 माइनस एक्स, तरतीब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। s की वैल्यू है 8 और a b c की जगह आपने ये तीनों लगानी है। देयरफॉर, देयरफॉर a इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास ओके एक मिनट जरा, स्क्वायर रूट s की जगह पर उसकी वैल्यू विच इज 8, देन 8 माइनस 6, मैं इसी तरतीब में लेके चल रहा हूँ। दूसरे नंबर पे b को मैक्स ले लेता हूँ तो ये बनेगा 8 माइनस एक्स, एंड लास्ट पे c को मैं ले लेता हूँ 10 माइनस एक्स, तो ये बनेगा 8 माइनस 10 माइनस एक्स, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। बाकी हाँ इसमें हम फर्दर भी इसको चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसा कि 8 में से 6 निकालें तो ये 2 बचते हैं, 8 एज इट इज आ जाएगा, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, 8 माइनस एक्स अगेन एज इट इज, और उसके बाद जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 8 माइनस 6 प्लस एक्स, ऐसे ही है ना, 8 माइनस 6 प्लस एक्स, ओके 8 तो कितना होता है, इट इज 16, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 16, साथ में आ जाएगा 8 माइनस एक्स और उसके बाद x, ये देखें ना x और 8 में से 6 निकालने 2 बचता है, तो इट इज x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2। ले बेटा अब आप अगर नोटिस करें तो ये एरिया का फंक्शन बन गया है प्योरली x की फॉर्म में, तो लिहाजा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a ऑफ x, a ऑफ x, क्लियर है, ऑल राइट।
अब इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए, यानी इस फंक्शन को यूज़ करते हुए हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यूज़ निकालनी है। यस, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये स्क्वायर रूट में फंक्शन है और इसके साथ डील करना थोड़ा मुश्किल है। पहला डेरिवेटिव तो चले ठीक है आप निकाल लेंगे, दूसरा डेरिवेटिव फाइंड करते हुए बहुत टाइम लगेगा। तो इसका हल निकालने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, उससे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यूज पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, स्क्वायर रूट में है ना, तो x की वैलिड वैल्यूज के लिए इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा और ये इंक्रीज भी करेगा। यानी देखें ना, अगर a मेरा फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल ले रहा हूँ, a फॉर एग्जांपल 2 आ रहा है तो a स्केयर 4 आ जाएगा, ऐसे ही है, स्केयर करेंगे ना तो जस्ट 4 आ जाएगा। अगर a 3 आता है तो ये 9 आ जाएगा। यानी जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है वैसे वैसे ये भी ऊपर जाएगा, समझ रहे हैं बात को। तो लिहाजा मैक्सिमम वैल्यूज पर फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम अपनी आसानी के लिए इसको स्केयर कर रहे हैं। अगर नहीं समझ लगी तो वीडियो थोड़ा सा पीछे से दोबारा सुने, और ये चीज़ें लिखने की शायद ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं सिंस a इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इससे ज़्यादा शायद लिखने की ज़रूरत नहीं है। वेल, स्केयर करेंगे तो काम आसान हो जाएगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये बनेगा a स्केयर इज इक्वल टू, राइट साइड पे स्केयर और स्केयर रूट खत्म हो जाएंगे तो इसलिए ये बनेगा जस्ट 16 8 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 2। ले बेटा दैट्स इट। ठीक है, फर्दर आगे जाने से पहले हम इसको भी मज़ीद एक्सपेंड कर सकते हैं ताकि डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल ना लगाना पड़े। तो 16 को हमें मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा दें। 8 मतलब 8 एंड एक्स, 8 टाइम्स एक्स आ जाएगा, प्लस 16 माइनस एक्स के माइनस 2x, ऐसे ही है ना, माइनस 2x। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, हाईएस्ट पावर वाली टर्म को पहले लिख लेंगे, दैट इज नेगेटिव एक्स स्क्वायर। उसके बाद 8 में से 2 निकाल लेंगे, कितना बनता है, इट इज इक्वल टू, एक मिनट ज़रा, ये x प्लस 2 है, ये माइनस 2 है, शायद हमने एक गलती तो नहीं कर दी। x इज इक्वल टू ना 8 था, तो -10 प्लस ही है मेरे ख्याल से, चलें ये आ जाएगा नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x प्लस 16। ठीक है, बेटा दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव ए स्क्वायर, ओह नो नो सॉरी, फर्स्ट डेरिवेटिव तो नहीं, अभी ये फंक्शन है, आई मीन ये फंक्शन है। एक मिनट ज़रा, हमने एक बहुत बच्चों वाली गलती की, आई होप कि आपने ये लाजमी आइडेंटिफाई कर ली होगी। ये 6 मुझे नहीं समझ लगी मैंने क्यों लिखा है, चलें इसको दोबारा ठीक कर लेते हैं। माइनस से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये नेगेटिव का 10 है बेसिकली, आई डोंट नो मैंने क्यों ये 6 लिख दिया। सो 8 माइनस 10 करेंगे तो ये -2 बनेगा, माइनस ही चेंजिंग है वो मैं दोबारा देख लेते हैं हम। सो इट इज़ x -2। इसी तरीके से देन यहाँ पर भी ऑब्वियसली फिर x -2 आ जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे ना इनको, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, बस -x को -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इट वुड बी प्लस का 2x, और इस प्लस की वजह से ये 6 नहीं बनेगा बल्कि ये 10x आ जाएगा। ये देखें ना, 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10x। ठीक है, ले बेटा दिस इज द फंक्शन नेगेटिव एक्स स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, प्लस 10x। और एक और काम भी यहाँ पे होगा, चूंकि ये माइनस का 2 है इसकी वजह से ये 8 मल्टीप्लाई -2 भी नेगेटिव का 16 होगा। दो चेंजेस आई हैं। सो फाइनल फंक्शन जो बना दैट इज नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस का 16। ठीक है, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और आपने ए स्क्वायर को चाहे तो कोई नाम भी दे सकते हैं, लेकिन इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, इस पे पावर रूल नहीं लगाने बैठ जाना, इसको आपने एज इट इज़ लेके चलना है। ठीक है,
सो डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या बल्कि हम इसकी बजाय इसको प्राइम वैल्यू नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ राइट साइड। राइट साइड पे हमारा जो फंक्शन है दैट इज 16 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 16। खैर 16 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर अंदर आप डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x माइनस वैसे ही साथ में 10x में 10 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 और 16 इज अ कांस्टेंट अलोन, डेरिवेटिव इज 0। सो अगेन 16 को मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा नेगेटिव 2x प्लस 10, ऑब्वियसली 16 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 2x प्लस 10। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि हमें अल्टीमेटली कौन सा रूल अप्लाई करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो उसके लिए दूसरा डेरिवेटिव भी चाहिए। लेट्स डिफरेंशिएट इट अगेन। सो ये डबल प्राइम इज इक्वल टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक मिनट, फंक्शन इज 16 टाइम्स नेगेटिव 2x प्लस 10, नेगेटिव 2x प्लस 10 एंड वंस अगेन 16 कांस्टेंट है, उसको हम बाहर लिखेंगे। डेरिवेटिव ऑफ नेगेटिव 2x, देखिए नेगेटिव 2 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है और 10 इज अ कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो बहरहाल अभी आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 16 मल्टीप्लाई नेगेटिव 2 इज नेगेटिव 32। इसमें आप देख रहे हैं वेरिएबल नहीं आ रहा, इट इज़ जस्ट अ नंबर, मतलब कि x की कोई भी वैल्यू लेंगे ना तो इसने नेगेटिव ही आना है, और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब आपको पता है, यानी इस पॉइंट पे फंक्शन हमारा मैक्सिमम वैल्यू देगा जो भी पॉइंट होगा। अभी स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए आपको फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लगाना है, दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, टू फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट्स। तो ये चीज़ आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, टू फाइंड स्टेशनरी पॉइंट्स, सेट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था, ए स्क्वायर प्राइम इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो ए स्क्वायर प्राइम क्या है, दैट इज 16 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो 16 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 से तकसीम होके 0 ही बन जाएगा, एंड देन हम नेगेटिव मतलब 10 को उस तरफ लेके जा सकते हैं, सो इट बिकम्स नेगेटिव 2x इज इक्वल टू नेगेटिव 10 एंड देन वी कैन डिवाइड बोथ साइड्स बाय नेगेटिव 2, तो x बराबर आ जाएगा नेगेटिव 10 ओवर नेगेटिव 2, सिंप्लीफाई करने पे x मिलेगा 5। ले बेटा ये है x की वो वैल्यू जहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है। अब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, यूज, या आप लिख भी सकते हैं सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 5 इंटू सेकेंड डेरिवेटिव यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सॉरी डेरिवेटिव टेस्ट। क्या था सेकेंड डेरिवेटिव, वो आपके पास आया था जस्ट नेगेटिव 32, इसमें चूंकि कोई नंबर नहीं आ रहा x लगाने की ज़रूरत नहीं है, डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव 32 विच इज स्मॉलर देन 0। चुनाचे एरिया मैक्सिमम होगा व्हेन x इज इक्वल टू 5, सो हम ये लाइन लिख सकते हैं 10 area is maximum at x is equal to 5, ठीक है। हमें दूसरी साइड भी निकालनी है, उसके लिए हम रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे,
जो कि ऑलरेडी हमने फाइंड कर रखा है। ये देखिए ज़रा, y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, इसको ना एक काम करते हैं 1 कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि x और y निकालना है ना, ये हमने अज्यूम किया हुआ है। तो फ्रॉम 1 क्या लिखूंगा मैं, फ्रॉम 1 y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 5, जो कि अगेन 5 ही होता है। तो इसका मतलब है एक साइड 10 हो, सॉरी एक साइड 6 हो जो कि गिवन है, दूसरी दो को अगर मैं 5 और 5 लेता हूँ तो एरिया मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। एंड आप लिख भी सकते हैं हेंस, हेंस द अदर टू साइड्स आर द अदर, हाँ ठीक है, द अदर टू साइड्स आर 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर ईच, 5 cm एंड 5 cm। ले बेटा दैट्स इट, ये है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.7। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट अगर आप रीड करें तो वो कह रहा है अ पोस्टर मस्ट हैव 200 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रिंटेड एरिया। ये लफ्ज आपने याद रखना है, प्रिंटेड एरिया ना कि टोटल, with margins of 2 सेंटीमीटर on top bottom and 3 सेंटीमीटर on sides। हमें पोस्टर की डिमेंशंस निकालनी है टू मिनिमाइज पेपर यूज्ड, कि कम से कम पेपर यूज हो। जो प्रिंटेड एरिया है दैट इज गिवन 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो मेरे ख्याल में सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। सो अगर आप नोटिस करें, ये जो छोटा वाला रेक्टेंगल अंदर यूज हो रहा है ये बेसिकली प्रिंटेड एरिया है। ऊपर की जानिब से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ा हुआ है, नीचे से भी 2 सेंटीमीटर, और दोनों साइडों से 3 ठीक है ना। और ये जो अंदर वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है इसको हमने बेसिकली नाम दे दिया, प्रिंटेड विथ को हमने कह दिया दिस इज एक्स लेट से, और ये जो हाइट है उसको हमने वाई का नाम दे दिया, ठीक है। और अगर आप नोटिस करें क्वेश्चन में इसी का ही एरिया भी गिवन है, एरिया भी गिवन है। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देन, क्योंकि प्रिंटेड एरिया का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला दैट इज जस्ट लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। प्रिंटेड एरिया, इसको हम ए प्राइम का नाम दे देते हैं, लेट्स से नाम देना है ना, कुछ भी दे लें, ए प्राइम। फॉर्मूला क्या है इसका, एक्स वाई। अब क्योंकि ये एरिया गिवन है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं सिंस, अच्छा ये 3 डॉट्स का मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर 2 ऊपर हो 1 नीचे हो इसे हम कहते हैं सिंस, और अगर 1 ऊपर हो 2 नीचे हो तो उसको कहते हैं देयरफॉर इज इक्वल टू 200। तो आप लेफ्ट साइड को 200 से रिप्लेस कर सकते हैं और ये हमें मिलेगी कंस्ट्रेंट इक्वेशन। अब मैं एक काम करता हूँ, x को हम इस तरफ ले आते हैं तो y की वैल्यू मिल जाएगी x की फॉर्म में, y इज इक्वल टू 200 ओवर x। इसको हमने आगे जाकर यूज करना है तो लिहाजा इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 का। ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन है। अब आते हैं असल चीज की तरफ, पोस्टर की टोटल विड्थ कितनी होगी नाउ, क्योंकि हमें पोस्टर के एरिया को करना है ना, उसको मिनिमाइज करना है ताकि पेपर कम से कम यूज हो। तो पोस्टर की जो विड्थ और हाइट होगी वो बेसिकली, ये देखें ये एक्स है, 3 इधर से मैंने जमा करूंगा, 3 इधर से प्लस करूंगा, तो पोस्टर की विड्थ बनेगी x प्लस 3 प्लस 3, क्या आ जाएगी, लिख लेते हैं पोस्टर विथ इज इक्वल टू, प्रिंटेड एरिया वाले को हमने x का नाम दिया हुआ है लेकिन 3 चूंकि लेफ्ट से छोड़ा है 3 राइट से, टोटल के लिए हम उसको भी जमा कर लेंगे, तो ये बनेगा x प्लस 6, ठीक है, सेंटीमीटर ऑब्वियसली। इसी तरीके से अगर हाइट की बात करें तो हाइट हमने 2 छोड़ी ऊपर नीचे से, पोस्टर हाइट, हाइट तो वो आ जाएगी y प्लस 2 प्लस 2, 2 ऊपर वाली 2 नीचे वाली, तो दैट वुड बी y प्लस 4, y प्लस 4, ठीक है। अब हम यहाँ से इसका जो टोटल एरिया है पोस्टर का वो निकाल सकते हैं, देन टोटल पेपर एरिया
टोटल पेपर एरिया, इसको हम ए का नाम दे देते हैं, पहले प्राइम कहा था, इसको मैं ए कह रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होगा इसका, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, सो लेंथ इज x प्लस 6 एंड हाइट इज y प्लस 4। अब ये ए दो वेरिएबल्स का फंक्शन है ना, x और y दोनों आ रहे हैं, इसको सिंगल में लेकर जाने के लिए हम ये कॉन्स्टेंट इक्वेशन लगा देंगे। सो आई कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम 1 ए बराबर आ जाएगा, और ये सारा कुछ लिखने की भी खैर ज़रूरत नहीं है, अब ए बराबर आ जाएगा x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू है 200 ओवर x प्लस 4। ले बेटा, दिस इज नाउ प्योरली अ फंक्शन ऑफ x। आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ना एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि डेरिवेटिव लेने में आसानी हो। x को जब आप 200 ओवर x से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये x से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा जस्ट 200, 200। x को 4 से करेंगे, दिस इज 6, सॉरी नो 6 कहाँ से आ गया, 4x। फिर 6 को 200 से करेंगे, ये 1200 आ जाएगा ओवर x, ठीक है। एंड देन 6 को 4 से करें, दैट इज 24, 24। ओके, फर्दर चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 200 जमा 24 इज 224। नेक्स्ट आ जाएगा 4x, ठीक है। और उसके बाद 1200 और x की पावर में लिखूंगा -1, ताकि दूसरा डेरिवेटिव फाइंड करने में भी आसानी हो, ठीक है ना, पावर रूल लगा सकते हैं। लिमिट दिस इज a of x, so now we can differentiate this, differentiate obviously with respect to x, so a prime x is equal to derivative of this entire function। 224 कांस्टेंट है, अलग से पड़ा हुआ है, तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। देन 4 एज इट इज आ गया, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 होता है। देन 1200 एज इट इज आ गया, x की पावर -1 पे हम पावर रूल लगाएंगे, -1 स्टार्ट में, इसमें से एक कम करेंगे तो वो -2 बन जाएगा, ठीक है ना, -2। नाउ 4 माइनस 1200 x to the power of -2। ले बेटा, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे ताकि हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर सकें। सो लेट्स डिफरेंशिएट अगेन, तो ये बन जाएगा a डबल प्राइम x, और मैं एक मतलब फिर से लिख देता हूँ d ओवर dx 4 माइनस 1200 x to the power of -2। 4 इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस -2 शुरू में, बल्कि पहले हम 1200 लिख लेते हैं, कांस्टेंट है। उसके बाद -2 स्टार्ट में हम पावर से कम करेंगे तो ये -3 बन जाएगा, ठीक है। एंड फाइनली a डबल प्राइम x बराबर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1200 ज़रबे 2 2400 2400 ओवर x टू द पावर ऑफ 3, ठीक है ना, इसका साइन चेंज हो जाएगा तो x³ आ जाएगा। नहीं बेटा, दिस इज सेकंड डेरिवेटिव। अब आप लिख सकते हैं फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स, फॉर एक मिनट, फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स सेट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। जो हमने पहला डेरिवेटिव निकाला है उसको 0 को इक्वल लगा के x की वैल्यूज निकाल लेंगे। सो पहला डेरिवेटिव था 4 माइनस 1200 टाइम्स x पावर -2, ये लीजिए, दिस इज इक्वल टू 0।
1200 ये माइनस के साथ है, इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट पे, ये साइन चेंज हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे x की पावर नेगेटिव में इसको नीचे भेज दें। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव में 1200 बटा एक्स के। अब आप एक्स स्केयर को इस तरफ ले आए, जैसे जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, और 4 को इधर ले आए, डिवाइड हो जाएगा ना। तो एक्स स्केयर इज इक्वल टू 1200 ओवर 4, ओवर 4। 1200 बटा 4 300 होता है, नहीं बेटा, दिस इज एक्स स्केयर वैल्यू। लेकिन हमें एक्स चाहिए तो उसके लिए हम स्केयर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। एक बात याद रखें, मैं पहले भी बता चुका हूं, जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं स्केयर का, तो दिस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, लेकिन जब हम स्केयर लेते हैं स्केयर रूट का, ये दोनों अपोजिट चीज़ें हैं, मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं, तो फिर जस्ट ये कैंसिल होकर एक्स आ जाता है। इसका अपने खास ख्याल रखना है, क्योंकि हमारे पास अब क्या है, स्केयर के ऊपर स्केयर रूट आएगा ना, इसका स्केयर रूट लेंगे, तो लिहाजा एब्सोल्यूट वैल्यू। अच्छा, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है प्लस माइनस, तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस और माइनस लगाया करते हैं। समझ रहे बात को? ओके, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस, और ये किसी एक तरफ लगा सकते हैं आप, चाहे तो उधर लगा लें, इधर लगा लें, 300। ले बेटा, दीज आर द टू एक्स वैल्यूज। इसको हम थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 100 मल्टीप्लाई बाई 3, 100 मल्टीप्लाई बाई 3, और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो उसको मैं बाहर निकालूँ। सो अल्टीमेटली एक्स आ जाएगा प्लस और माइनस 10 टाइम्स √3। ये दो आपके स्टेशनरी पॉइंट्स आ गए हैं। अब हम इनको सेकेंड डेरिवेटिव में मतलब पुट करेंगे। सो यू कैन राइट यूजिंग second derivative test। सो सेकेंड डेरिवेटिव हमने निकाला हुआ है 2400 ओवर एक्स क्यूब। तो मैं वन बाय वन दोनों को लगाऊंगा सेकेंड डेरिवेटिव में। ए डबल प्राइम, पहले नेगेटिव वाला लगा लेते हैं, -10 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 2400 ओवर -10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का क्यूब। ठीक है, इसी तरीके से अब हम पॉजिटिव वाला भी इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, बस माइनस का फर्क आएगा, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। सो ए डबल प्राइम व्हेन एक्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, अच्छा, अब आपने यहाँ से कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। बल्कि एक मिनट रुकें, चूंकि x बेसिकली विथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ यानी आप कह सकते हैं, तो ये नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो इसलिए हमें जो है ना नेगेटिव वाला लेने की ज़रूरत ही नहीं है, हम जस्ट पॉजिटिव वाले को ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये लेंथ है इस वक्त ना, तो लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो लिहाजा इस वाली को मैं वैसे ही ख़त्म कर देता हूँ। समझ रहे ना बात को? ओके, सो इट इज़ ग्रेटर देन 0। इसका आंसर नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इसमें कहीं पे भी नेगेटिव नहीं आ रहा। वैसे अगर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें तो ये बनता है अप्रोक्सीमेटली 0.46, एंड ऑब्वियसली दिस इज पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है यस, एरिया कब मिनिमम होगा, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। दिस implies that area is minimum when x is equal to 10 over, बल्कि 10 ओवर नहीं, जस्ट 10 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, ये x की वैल्यू, हमें डिमेंशन निकालनी है ना, तो अब हम y भी फाइंड कर सकते हैं। स्टार्ट में अगर आपको याद हो, हमने ये इक्वेशन रिजल्ट निकाला था, कंस्ट्रेंट इक्वेशन थी बेसिकली, y इक्वल टू 200 ओवर x। तो इसको हमने 1 का नाम दिया हुआ है, या नहीं, हाँ दिया हुआ है 1 का नाम। सो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 y बराबर आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय
x विच इज 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। 200 को 10 से डिवाइड करें तो अल्टीमेटली दिस इज 20 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। बाकी चूंकि ये स्क्वायर रूट बटे में आ रहा है तो आप चाहें तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो आपको मिलेगा 20 स्क्वायर रूट 3 ओवर 3, लेकिन ये भी ठीक है। वैसे आपकी बुक में गालबन यही आंसर लिखा हुआ है तो इसलिए ओके। हमें मालूम करनी थी पोस्टर की डिमेंशंस, तो पोस्टर की डिमेंशन है ये वाली x+6 और y+4, तो जो फाइनल आंसर होगा ना वो ये वाला होगा x+6 एंड y+4, ठीक है। आप लिख सकते हैं हेंस पोस्टर विथ इज इक्वल टू क्या थी x+6, तो x हमारे पास है 10 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 6, एंड इसी तरीके से पोस्टर की हाइट क्या होगी y+4, पोस्टर हाइट इज y+4 और y की वैल्यू हमने अभी एवेल्यूएट की है, दैट इज 20 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4। दैट्स इट। ये है क्वेश्चन नंबर 7, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 फाइनली दिस चैप्टर का, इस चैप्टर का भी एक्सरसाइज का भी ऑब्वियसली लास्ट क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया था। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं जिनका सम 12 होना चाहिए और एक का मतलब प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ द अदर, प्रोडक्ट ऑफ वन नंबर विद द स्क्वायर ऑफ अदर, ये मैक्सिमम होना चाहिए। समझ रहे? एज्यूम करते हैं दो नंबर्स जो हैं पॉजिटिव नंबर्स x और y हैं, सम इनका 12 है, तो यहाँ से x को मैं अगर उधर लेके जाऊँ y बराबर आएगा 12 - x के। एज यूजुअल दिस इज कंस्ट्रेंट इक्वेशन। और फिर हम एज्यूम करते हैं p विच इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ अदर, x का स्क्वायर कर दिया और इसको y के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब y की वैल्यू थी 12 - x, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी ताकि ये फंक्शन एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए। फर्दर x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 12x² - x³ आ जाएगा। उसके बाद डिफरेंशिएट करें, पहला डेरिवेटिव क्या बनेगा 12 एज इट इज, x² का डेरिवेटिव 2x, जबकि x³ का डेरिवेटिव इज 3x² यूजिंग पावर रूल। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली ये बनेगा 24x - 3x²। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन गया 24 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, 3 एज इट इज, x² का डेरिवेटिव इज 2x, 3 × 2 6, तो फाइनली डबल डेरिवेटिव बना 24 - 6x। इसके बाद स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए पहले डेरिवेटिव को 0 लगा दें। दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव, 24x में और 3x² में 3x कॉमन है, वो मैंने बाहर निकाल लिया, बाकी बचा 8 - x। इस इक्वेशन को दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दें तो ये 0/3 0 बन जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली हमें मिलेगा x × 8 - x। अगेन प्रोडक्ट है दो लीनियर फैक्टर्स का, तो इधर x इज 0 और 8 - x इज 0, ठीक है। अब क्योंकि गिवन इंटीजर्स पॉजिटिव होने चाहिए थे ना, कंडीशन है, तो इसलिए 0 पॉजिटिव नहीं है। याद रखें 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 पॉजिटिव भी नहीं होता नेगेटिव भी नहीं होता, इसलिए इस नंबर को हम इग्नोर कर देंगे और 8 को आगे लेके चलेंगे। इसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया तो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव आ गया, विच मीन्स x इज इक्वल टू 8 पर p जो है वो मैक्सिमम होगा, प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा एट x इज इक्वल टू 8। और y चाहिए, उसके लिए आप y वाली इक्वेशन में जिसको हमने 1 का नाम दिया पुट कर सकते हैं वैल्यूज, 12 - 8 इज 4, दैट्स इट। तो 8 और 4 दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका सम 12 बनता है और एक का स्केयर करें दूसरे से मल्टीप्लाई करें तो वो मैक्सिमम आ रहा है। फाइनली लिख सकते हैं द टू इंटीजर्स आर 4 and 8, दैट्स इट। ये था लास्ट क्वेश्चन और इसी के साथ इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो, कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।